राम के बिना भाजपा का भारत में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। चाहे वह राम का नाम भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को भुनाने के लिए ही क्यों न लेता हो। हम सब ने अलग अलग दशकों में लगभग 2-3 दशक से तो भारतीय जनता पार्टी राम नाम की राजनीति कर ही रही है इस देश में। चाहे इसके पीछे वो अपना कोई भी एजेंडा पूर्ण कर रहा हो, चाहे वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का अपना हो, हिंदू महासभा का हो या फिर आरएसएस की घिनौनी एजेंडा हो, उन तमाम एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी राम नाम के पीछे पूर्ण करती रही है और बदले में भारतीय जनता पार्टी देश के अबोध नागरिक से, धर्मांध नागरिकों से वोट छीनने में कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन दोस्तों, ताज़ा मामला जो है, अभी कांग्रेस पार्टी जो बड़ा खुलासा कर रही है, कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, महिला प्रवक्ता हैं, पूर्व पत्रकार भी हैं। ऐसे में हम सभी को कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रिया श्रीनेत जी के इस खुलासे को देखना और सुनना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे खुलासे को जरूर देखिए और देश हित में, जनहित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो धर्मांध हो रहे हैं लोग, आए दिन तो और भी धर्मांधता बढ़ती ही जा रही है, मोदियाबिंद के कारण ही सही, लेकिन लोगों में जो सोचने की क्षमता है, सही और गलत के बीच भेद करने की जो क्षमता है, लगातार कम होती जा रही है। ऐसे वक्त में जब देश श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार गर्त में समाता जा रहा है, इसके बावजूद लोग कांग्रेस राज और भारतीय जनता पार्टी के इस अंधभक्त काल में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच पर हमला है। और यही कारण है कि आज एक बार फिर से जब कांग्रेस पार्टी बड़ा खुलासा लेकर आई है, तो हम सभी को ना सिर्फ इस पूरे खुलासे को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, बल्कि इस देश भर के लोगों को इस खुलासे से अवगत करानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये भारत की संस्कृति, हमारी आस्था से जुड़ी बात है। लूटने की बात भगवान राम के जो पर्याय हैं उनकी थी। भगवान राम मर्यादा का नाम है, भगवान राम न्याय का नाम है, नैतिकता का नाम है, धर्म का नाम है, प्रेम का नाम है। हम लोगों को लगता था, बचपन से आज तक सुना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उनके मूल्यों को लूटने की बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि ये चंदा चोरी, अपनी तिजोरी भरने, जमीनों की धांधली करने और राम के नाम पर जितना लोगों को लूट सकते हैं, उस लूट का नाम है। साच को आंच नहीं है और आज भाजपा को भी मानना पड़ रहा है कि उनके नेता, उनके विधायक, उनके महापौर, उनके अधिकारी अयोध्या में बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर घोर घोटाले में, जमीन के घोर घोटाले में संलिप्त हैं। इसी मंच से जून 2021 से लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं कि अयोध्या में जमीन का बड़ा घोटाला चल रहा है। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के पास जो चंदे का पैसा आया है, उस चंदे की चोरी हो रही है। और ये काम करने वाले कोई भूमि माफिया नहीं है, जो भाजपा के नेता भूमाफिया बन गए अयोध्या में, वो हैं। और थक हार कर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आने वाले अयोध्या विकास प्राधिकरण को भी मानना पड़ा ये बात। 40 लोगों की एक सूची जारी करी गई है जो कि जमीन घोटाले में संलिप्त हैं अयोध्या में। और इस 40 लोगों में भाजपा के अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ जी के नाम शामिल हैं। वो सूची हम आपके साथ साझा कर लेंगे। उस सूची में तमामों अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां जमीन होने से। क्योंकि ये लूट भाजपा के नेताओं ने मचाई, भाजपा के सांसदों ने मचाई, विधायकों ने मचाई। और इस लूट खसोट अधिकारियों तक ने करी। जिन राजस्व अधिकारियों को प्रमाण देना उन जमीनों पर, उन्होंने भी वहां पर बड़ा घोटाला किया। घोटाले के मुख्य रूप से 3 बंधु हैं।
और 3 बिंदु हैं चंदा चोरी, आपने कौड़ियों के नाम से दाम से जमीन ली और बड़े दाम पर ट्रस्ट को बेची, इसमें ट्रस्ट के लोग भी संलग्न रहे, तो चंदा चोरी पहला मामला है। दूसरा मामला है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तो सिर्फ 70 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया है, उसके आसपास की जमीनों को सस्ते दामों पर उन लोगों ने खरीदा जिनको इस पूरे ब्लूप्रिंट के बारे में पता था। वो सारे के सारे भाजपा नेता हैं, जिनके कुछ नाम आपको मैंने बताए, साझा किए। वो एमएलएज हैं, वो महापौर हैं, वो अधिकारी हैं, वो पूर्व विधायक हैं, कुछ पूर्व सांसद हैं। और यही नहीं, और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि यह जमीन दलितों की हड़पी गई। जिस जमीन को आप खरीद नहीं सकते थे, जो न्यायालय में मामला चल रहा है, वो जमीनें तक हड़पी गई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की जो बेची हुई जमीनें थी, वो तो अभी जांच के दायरे में है, और ये जमीनें अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीदी हैं। तो चंदा चोरी, मुनाफाखोरी और दलितों की जमीन के साथ। और ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ये आरोप लगातार समूचा विपक्ष उठा रहा है, लेकिन इन आरोपों को लगातार संत समाज भी उठा रहा है, जिसकी आज अवमानना हो रही है, जिसकी आज अनदेखी हो रही है। अगस्त 2021 में आपकी जानकारी के लिए अयोध्या के महंत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों, भाजपा के विधायक, महापौर के भतीजे और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी जमीन की धोखाधड़ी में की खरीद फरोख्त की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करी। अयोध्या जो भी व्यक्ति गया है वो जानता है कि हनुमानगढ़ी जाए बिना दर्शन पूरा नहीं होता। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास जी का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित धन का दुरुपयोग और धोखा जो किया गया ट्रस्ट के लोगों ने, उसमें चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा जी जैसे लोग थे, उन्होंने तमामों आरोप और शिकायत दर्ज करी है महापौर के खिलाफ, भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ, भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ। अयोध्या प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, उसने मुख्य रूप से बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के भतीजे तरुण मित्तल जी ने 1.25 करोड़ की जमीन खरीदी। उनका यह भी कहना है कि उन्हीं तरुण मित्तल जी ने, वेद प्रकाश गुप्ता जी जो एमएलए साहब हैं, उनके भतीजे ने एक और 4 करोड़ की जमीन खरीदी, 14,860 वर्ग की। उनका आगे कहना है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को 30 लाख रुपए में एक भूमि खरीदी, और बाकी सारी चीजें तो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल ही हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी के, उस ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी, उस ट्रस्ट के सदस्य महापौर भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय जी की मिली भगत से 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई। आपको यह भी ज्ञात होगा कि ऋषिकेश उपाध्याय जी के भतीजे जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं, दीप नारायण उपाध्याय ने 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा। दीप नारायण उपाध्याय जी ने तो गिफ्ट में मिली हुई डीड को, गिफ्ट डीड से मिली हुई जमीन को भी नाप दिया, टिका दिया मंदिर ट्रस्ट को। तो आज सवाल एक बहुत बड़ा है, अगर ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, अगर ये चंदा चोरी नहीं है, अगर ये मुनाफाखोरी नहीं है, अगर ये भगवान राम के नाम पर होने वाली लूट नहीं है, तो वो लूट क्या है? हम लगातार जांच की बात कर रहे थे, और विडंबना देखिए, जांच कौन करेगा? जांच करेगा एक लो लेवल का ऑफिसर उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो ऑफिसर जिसके रिश्तेदारों ने जमीन वहां खरीदी हुई है। हमारे कुछ सवाल हैं, और सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान राम के नाम पर अगर ये लूटेंगे जनता को, आस्था को चोट पहुंचाएंगे, तो ये देश चुप नहीं रहेगा। आज ये देश मोदी जी से पूछता है आप मौन क्यों हैं? आज ये देश अमित शाह जी से पूछता है कहां हैं आप? क्यों नहीं आप एक बयान देते हैं? क्यों नहीं आप इसकी निंदा करते हैं? क्यों नहीं आप भर्त्सना करते हैं? क्यों आप नहीं निकाल फेंकते हैं उन लोगों को जो इसमें संलग्न है, जिनका नाम अब अयोध्या का विकास प्राधिकरण दे रहा है? विपक्ष ने तो लगातार आपको नाम दिया, आपके कानों पर जू नहीं रहेंगी। क्यों मौन हैं आप? और क्या सजा होगी इन चंदा चोरों की? इस देश के व्यक्ति, हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य अनुसार, जिसकी रामचंद्र में आस्था थी, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई चंदा दिया, और उस चंदे की चोरी कर रही है भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता मिलकर।
उनकी क्या सजा होगी? उन लोगों की क्या सजा होगी जो इन डाकुओं के बचाव में पिछले जून से लगातार मैदान में उतरे हुए थे? उसमें से आपके मंत्री थे, आपके नेता थे, आपके प्रवक्तागण थे। क्या होगी उनकी सजा? क्या अभी भी ये जांच लोकल अधिकारी ही करते रहेंगे या आप इसको एक स्पेशलाइज्ड सेल को दीजिएगा जांच करने के लिए? क्योंकि अब मामला साफ है। एक डीएम कितने हद तक जांच कर सकता है एक विधायक, महापौर, सांसदों के खिलाफ, यह सर्वविदित है। और अंत में हम इस मंच से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके तत्वावधान में यह 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन हुआ था, जिसके आदेश के अनुसार सरकार ने गठन किया था इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट का, वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और रामचंद्र जी के नाम पर होने वाली इस लूट को, इस घोटाले को, इस मुनाफाखोरी को, इस चंदा चोरी को तुरंत बंद करे। लेकिन हां, क्योंकि भगवान राम नैतिकता का सवाल है, मर्यादा का सवाल है, तो आज मर्यादा और नैतिकता मोदी सरकार की तार हो चुकी है। आज उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि जब यह सूची आई है जिसमें आपके लोग शामिल हैं, कोई वक्तव्य दीजिएगा, कोई बात बोलिएगा, श्री राम का हवाला आज तो दीजिए। गरीब दरिद्र नारायण के मुंह से निवाला छीनने वालों, भगवान राम के पीछे छुपते हो। आज जब भगवान राम के नाम पर लूट हो रही है तो किस खो में घुसकर बैठे हो, ये पूरा देश जानना चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक बार फिर आप सबसे निवेदन करता हूं कि चूंकि देश में मोदियाबिंद बहुत बढ़ गया है और देश में लोग जनता राज बनाम धर्मांधता राज में फर्क करना भूल गए हैं, इसलिए इस वीडियो को जन जन तक फैलाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।